लोग देश भाजपा की जागीर है। अरे अगर तिरंगा निकालना था तो पुंछ में आना था, पूरे देश के लोगों को, मंत्रियों को। देश के अंदर क्या बता रहे हो? अरे वहां आओ जहां बारूद बरसात, ना मीडिया ने देखा ना नेताओं ने देखा। चले आओ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर पीछे है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। भरोसा नहीं है जहां हम बैठे हैं कि दोबारा से हमला नहीं होगा। मस्जिद है, 400 बच्चे ज़ैर तालीम थे। शुक्र है कि उनको पहले ही दिन छुट्टी कर दी गई थी। पाकिस्तान के जो शेल थे वो इस मदरसे में भी पढ़े, मस्जिद पे भी पढ़े, उसके अलावा गुरुद्वारे में पढ़े, हॉस्टल पे पढ़े। जिन मुसलमानों की वो लोग बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें मुसलमानों से नहीं, ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। और जो सरकार दावे कर रही है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्होंने अपने तर्ज पर राजनीति करनी है। लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ, जिस हिंदुस्तान ने जो अपना वो जो ऑपरेशन किया था, आपके ठिकानों पे जो हमला हमने किया, और उसके जवाब में आपने मस्जिदों को, हमारी मस्जिदों को भी नहीं देखा। आपको अपनी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन आपको ये शर्म नहीं आ रही कि अगर यहाँ पर बच्चे होते और आपके गोले चलते रहते, कितने मासूमों का कत्ल हो जाता और तुम उसके ज़िम्मेदार। उनको इससे मतलब नहीं है, वो गोले अन्ना धन चला रहे हैं, उनके गोले से कौन मर रहा है, उनको ज़मीन के चप्पे से हमदर्दी है। लेकिन इस ज़मीन के चप्पे को हम उन्हें नहीं देंगे। जो हमारी ज़मीन है हम उसकी रक्षा खुद करेंगे। और सरकारों को बताना चाहूँगा कि पुंछ के अंदर जो सानिया हुआ, जो लोगों की मौत हुई, उसके बारे में प्रधानमंत्री मुँह नहीं खोल पाया, और हमारी बात ट्रंप करता है ना। उसके बारे में आपका ट्वीट आया, मैं देख रहा था, देख लेना उनके ट्वीट पढ़ना। कोई भी बात नहीं जंग के बारे में, पाकिस्तान के बारे में या मुल्क के बारे में, अपनी अपनी मगन। हमने फ़ोन किया, हमने ये किया, लेकिन ट्रंप का जब ट्वीट आता है 2 लाइनों में हमारा फैसला हो जाता है। और पुंछ के अंदर जब सिंदूर के ऑपरेशन के बाद यहाँ से दोबारा से पाकिस्तान जवाब देता है और 15 लोगों की मौत होती है, उनकी बात करने को कोई तैयार नहीं। राजनाथ कश्मीर में आता है, तिरंगा रैली निकालता है, सिर्फ भाजपा के लोग। देश भाजपा की जागीर है। अरे अगर तिरंगा निकालना था तो पुंछ में आना था, पूरे देश के लोगों को, मंत्रियों को। देश के अंदर क्या बता रहे हो? अरे वहां आओ जहां बारूद बरसात, ना मीडिया ने देखा ना नेताओं ने देखा। चले आओ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर पीछे है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। भरोसा नहीं है जहां हम बैठे हैं कि दोबारा से हमला नहीं होगा। सीज़फायर को लेकर क्या कहना चाहिए? सीज़फायर, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का भरोसा ही नहीं। पहली बार थोड़ी हुआ सीज़फायर, आज से पहले भी हुआ। लेकिन मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो तो दिखा ही नहीं। अब कब दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को, अंधभक्तों को अकल नहीं है, वो चले आए पुंछ के लिए। अरे जंग हुआ ना, पाकिस्तान हमला किया ना, कहाँ किया? दिल्ली के अंदर किया, गुजरात के अंदर किया। तो मोदी को बोलो ना पुंछ के अंदर किया है। पुंछ अगर ये शाहरग मानते हैं, ये हिंदुस्तान का ताज है, तो उस ताज को देखने के लिए नहीं आएंगे कि ताज क्यों टूटा या उस पर हमला किसने किया। उसको देखने के लिए ना राजनाथ, ना मोदी, ना उसके ये जो 28 वहाँ पर बैठे हैं, एक भी नहीं आए। बोलेंगे हम जी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रक्षा वो हैं जो यहाँ पर बैठकर इस मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया। और तुम्हारे तक इतना था, उनको शहीद का दर्जा देना था। जो बंकर बनाए उसमें तुमने करप्शन की। अरे जिनको मुआवजा देना था उनको 20,000 दे रहे हो। जिनके शीशे का लाखों के टूटे हैं उनको आप 1 लाख दोगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जितना ये रैलीज पे खर्चा किए ना, अगर उतना ये जो विक्टिम है ना, पॉलिटिकल विक्टिम मैं कहूँगा, इनको सियासत के शिकार हुए हैं। अगर मोदी के नेतृत्व में यहाँ अच्छे से बाड़बंदी हुई होती, आतंकवादी अंदर नहीं घुसता, पहलगाम में लोग नहीं मरते, तो यहाँ पर पुंछ के अंदर भी 15 लोगों की मौत नहीं होती, जिसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। और आज मुंह खोलने के लिए भी उसको पता नहीं, और उनको शहीद का दर्जा देने के लिए भी हिम्मत नहीं। अरे देश के लिए ये लोग मरे। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो अंधभक्त है उनको बता दो कहाँ पर जाना चाहिए। तिरंगा रैली देश में निकालनी थी, पुंछ में कौन निकालेगा? पुंछ में आओ ना जहाँ पे मसला हुआ है, पाकिस्तान बगल में है। जवाब दो ना, यहाँ से शहरों में बैठकर या टीवी में बैठकर बताओगे कि अब घुस गए हम पाकिस्तान, ये है बगल में पाकिस्तान और यहाँ पर हमला हुआ है, ये मदरसों पे नुकसान हुआ है, मस्जिदों में हुआ है। क्या लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर है ठीक हुआ? मैं कहता हूँ ऐसे कई और होने चाहिए, रोका क्यों? वही तो 56 इंच का सीना था। हमारी सेना सक्षम है, ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जवाब देने के लिए हमको पूछना पड़ता है। और पूछने के लिए मोदी जी, और मोदी जी ने इशारा किया है, क्योंकि उन्होंने चाहा, अगर हम चाहते जंग बंद होती ना, हम बोलेंगे जंग करो ना, लेकिन जब उनको मन करेगा करेंगे, जब उनको मन करेगा तो बंद करेंगे। अरे ये तरीका है। जिस तरह आम आदमी पार्टी के दिल्ली में पोस्टर लग रहे हैं, होर्डिंग लग रही है कि मोदी का देश से धोखा है, पीओके लेने का मौका है, तो इसका बिल्कुल मैं तो कहता, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये तो बातों बातों में आ जाता है ना, हमको पीओके चाहिए, हमको ये चाहिए। हम गांव में रहने वाले लोग हैं, जब हमारे खेती बाड़ी का वक्त आता है ना, तो हम बगल वाले का ना थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। वो
कुदाली शुदाली पकड़ के उसके बन्ने को काटते हैं, उसकी ज़मीन को निकालते हैं ताकि हमारी ज़मीन और खींचे, बढ़ जाए। मैं इस इलाके को देख रहा हूँ, मैं खिताई जनाब से आता हूँ और इस इलाके के मैंने रजौरी को देखा, रजौरी के बॉर्डर को देखा। इतनी खूबसूरती मैंने कश्मीर और कश्मीर की वादियों में नहीं देखी। मैं तो कहता हूँ कि ये जितना जल्दी हो सके ले आओ, क्योंकि इस जगह पे अगर इतनी खूबसूरत जगह पे इतनी टेंशन है तो लोग कहाँ जाएंगे। इस खूबसूरत जगह को बेहतर बनाना ये उन लोगों की जिम्मेदारी भी है और हमारी भी है, ताकि ये वैली अमन से रहे। ये जो लोग हैं यहाँ पार के लोग भी हैं, यहाँ से पार हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, आए बैठे आराम के साथ। और पीओके लेने के लिए मोदी ने बड़े वादे किए थे, हिंदू राष्ट्र बनाना है और कुछ भी बनाना है, इनको पता नहीं क्या क्या बनाना है, कब बनाएंगे मुझे नहीं पता। ये तो 2 दिन जवाब नहीं दे पाए, तो कब बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना है, पाकिस्तान को भी लाओ, बांग्लादेश को भी लाओ, लेकिन कम से कम पीओके का जो वादा है ना, अमित शाह जी बोलते थे हम पीओके लाएंगे, तो लाओ ना, कब लाएंगे, हम तो चाहते हैं लेके आओ, लेकिन कुछ करो तो सही। जब करने का वक्त था तब तो ढिंडोरिया पीट गए। अब चुनाव के लिए रैली निकाल रहे हैं, मोदी जी ने किया। अरे दुनिया को देखता है जब होता है। जब पहलगाम में हुआ, 4 लोगों ने जो आतंक फैलाया उसको दुनिया ने देखा, और तुमने अगर 9 ठिकानों पे हमला किया, दुनिया ने देखा। अब दुनिया को बताने की क्या जरूरत है हमने किया? ये कोई दिखाने वाली बात है? पाकिस्तान ने बोला कि हमने आतंकवादी नहीं भेजा, दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने भेजा। कोई मान रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं भेजता? कोई नहीं मानता, क्योंकि वो भेजता है, वो कितनी सफाई दे। लेकिन हमने जो हमला किया उसका जवाब हम क्यों दें कि हमने क्यों किया? ये कोई बात है भाई? हमने आतंकवादियों को जवाब देना था, दे दिया। पाकिस्तान को जवाब देना था, दे दिया। उसने तिरंगा यात्रा निकाली, उससे दुनिया को पता चलेगा मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। मोदी जी का वो 56 इंच का सेना, पहले मुझे वो दिखाओ, फिर उसके बाद बताएंगे ये जो हुआ वो हुआ। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी बोला, नहीं बोला? मोदी जी को बताने की क्या जरूरत है? भाजपा के लीडरों को क्या झंडा उठाकर बताने की जरूरत है कि हमने किया? वो तो वो बोल रहे हैं हमने किया। हाँ भाई, हुआ, हमारी सेना ने किया, हमारे देश ने मिलकर किया, और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने देश के लिए। बीजेपी को लड़ने की जरूरत नहीं। आज बीजेपी सत्ता में है, कल नहीं होगी। देश के लिए, अपने घर के लिए, अपना परिवार, अपने लोग लड़ते हैं। कोई इस भ्रम में मत रहना कि मोदी लड़ रहा है। मोदी को मौका मिला था, उससे पहले प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लेना, और इस प्रधानमंत्री के बारे में भी जान लेना 11 साल के वक्त में इसने क्या किया। और अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है, वीडियोज उठा के देख लेना, वो बोलते हैं। बोलते हुए आपको इंदिरा गांधी भी मिलेगी, बोलते हुए आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी मिलेगा, और बोलते हुए कोई कसर न छोड़ने वाला नरेंद्र मोदी भी मिलेगा। सर